हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज मैं पूर्णा शाह नडियाद गुजरात से लाइव आ रही हूँ और अमूल पेज पे आज मैं चॉकलेट की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो देरी ना करते हुए अपनी रेसिपी की ओर जाते हैं। हमने अमूल के 3 जो चॉकलेट का कंपाउंड आता है वो लिया है और नीचे मैंने उबला हुआ पानी रखा हुआ है और कांच के बाउल में इसे गर्म किया है और मेल्ट की है। ये डार्क चॉकलेट है, ये मेल्ट की हुई मिल्क चॉकलेट है और ये वाइट चॉकलेट है। ये तीनों का यूज करके हम चॉकलेट बॉल्स बनाने वाले हैं और स्टफिंग भी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये अमूल का हेजलनट स्प्रेड आता है, इसका यूज किया है। दूसरा हमने ये ट्रफल लिया है, ये मैंने पहले से बना के रखा था क्योंकि मुझे थोड़ा हार्ड चाहिए था, इसलिए हम कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट और ऑरेंज क्रश का भी यूज करेंगे और ये डेट्स का यूज करेंगे। ये बहुत हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। तो आइए अब हम रेसिपी की ओर चलते हैं। मोल्ड को भी मैंने फ्रीज में रखा था ताकि जल्दी हमारी चॉकलेट सेट हो जाए। ब्रश को मैंने गर्म पानी से धो के क्लीन कर लिया है और फिर ले लिया है। इसी तरह हमें चारों ओर चॉकलेट लगा देनी है। आप पूरा फील करके फिर उल्टा करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मैस ही ज्यादा हो जाता है तो ये अच्छा रहता है। अब हम डार्क चॉकलेट से कवर कर देते हैं। हम 2 चॉकलेट का बॉल्स डार्क चॉकलेट के सेल में करेंगे और एक मिल्क चॉकलेट और एक वाइट चॉकलेट के सेल में हम करेंगे। तो इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट का सेल ज़्यादा बनाया हुआ है। इसे हम साफ कर देते हैं ताकि हमारी वाइट चॉकलेट में ये ना आए। और हमें चॉकलेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हम इसे अपने होठों पे लगा के देखें तो हमें गर्म नहीं लगना चाहिए, यानी 25 से 30 के बीच में हम इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। हमें सेल थोड़ा ठीक बनाना है। 2 से 3 बार हम ऐसी प्रोसीजर करेंगे। अब इसे मैं फ्रीज में रख कर आती हूँ। चारों ओर हमें अच्छी तरह चॉकलेट लगानी है। इसी तरह अब मैं इसे फ्रीज में रख कर आती हूँ। तब तक हम
ये जो हम सेल में भरने वाले हैं वो तैयार कर देते हैं। ये हेज़लनट स्प्रेड है, अमूल का है, बहुत अच्छा आता है। इसमें हम थोड़ी आलमंड डाल देते हैं। आलमंड का चंक्स किया हुआ है, मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा हम ट्रफल से बनाने वाले हैं। ये ट्रफल मैंने बना के रखा है। ये इसमें मैंने डार्क चॉकलेट और फ्रेश क्रीम का यूज किया है। आधी मैं 50 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट ली थी और 50 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। फ्रेश क्रीम को मैंने थोड़ा गरम करके फिर चॉकलेट डाल दी थी और थोड़ी देर रहने दी थी, तो उसमें मेल्ट हो गई थी और थोड़ी देर मैंने फ्रीज में रखा था ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। इसमें हम ये ओरियो डार्क चॉकलेट का थोड़ा चंक्स डालते हैं, थोड़ा चंक्स मुंह में आए इसलिए हम ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन। हमें ऐसा लंपी टेक्सचर चाहिए, इसलिए मैंने पहले से बनाकर ट्रफल को फ्रीज में छोड़ दिया था। ये हमारा दूसरा स्टफिंग हो गया। अब ये हमारा तीसरा स्टफिंग। हमने डेट्स लिया हुआ था, ये सॉफ्ट वाला आता है खजूर, ये लिया है हमने और इसे चॉप कर लिया है। इसमें मैंने काजू, अखरोट और पिस्ता ये तीनों हमने ले लिया है। ये एकदम हेल्दी चॉकलेट हो जाएगी क्योंकि हमने स्टफिंग में ही हेल्दी वर्जन किया है। इसका हम छोटा छोटा बॉल्स बना लेते हैं तो हमें फिलिंग करने में आसानी रहेगी। अब हमारी चॉकलेट सेट हो गई होगी तो मैं फ्रीज में से निकालती हूँ। थोड़ी सेट हो गई है। अब हम इसमें दूसरा लेयर अपना करेंगे।
मिल्क चॉकलेट का लेयर कर देते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। इसी तरह हम तरह तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर फिलिंग कर सकते हैं। हमने ऑरेंज क्रश लिया है, इसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी क्रश भी ले सकते हो, कोई भी सिट्रस फ्रूट का ले सकते हो। बेरी बेरी भी बहुत अच्छा लगता है, बेरी बेरी भी अच्छा लगता है, ब्लैक बेरी, ब्लूबेरी सभी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमें एक लेयर बना देना है दूसरी बार। डार्क चॉकलेट का भी इसी तरह हम फिर से लेयर कर देते हैं। ये चॉकलेट खाने में तो अच्छी लगती है, हम इसे कोई भी प्रसंग में गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हो। गिफ्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ऊपर तक हमें पूरा कवर करना है। फिर से मैं उसे फ्रीज में रख कर आती हूँ। ये हमारा कोकोनट वाला स्टफिंग हो गया। इसमें हम ऑरेंज क्रश डालते हैं। और ये काजू का कॉम्बिनेशन ऑरेंज और कोकोनट के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो हम ये भी डाल देते हैं। ये सभी नट्स हमने और ड्राई रोस्ट करके लिया है, इससे उसकी फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा पिस्ता भी ले लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। वाइट चॉकलेट में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। आप इसकी जगह कोई भी क्रश ले सकते हो और कोई भी नट्स भी ले सकते हो।
ये हमारा चारों स्टफिंग हो गया है। खजूर में आप वैनिला एसेंस भी ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिया है, ओरिजिनल ही रखा है खजूर का टेस्ट डेवलप करने के लिए। ये मैंने थोड़े सेल बना के रखे हैं। ये वाइट सेल है, देख सकते हो आप। ये मिल्क चॉकलेट का सेल है और ये डार्क चॉकलेट का सेल है। अब हमें इसे स्टिक करने के लिए या हम चॉकलेट का यूज कर सकते हैं या हम कोई गर्म चीज लेकर इस पर हम ले लेते हैं। मैं अभी आती हूँ। ये मैंने एक प्लेट गरम कर दी है। अब इसमें हम खजूर का स्टफिंग लेंगे और ये सेल इस पर रख देंगे, लेकिन इसे हम गरम की हुई अपनी प्लेट पर लेकर चिपका देंगे तो ये अच्छी तरह चिपक जाएगा। इसी तरह हम दूसरा भी कर लेते हैं। इसमें हम ये हमारा ट्रफल वाला स्टफिंग रख देते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी कर देते हैं। इसी तरह स्टिक कर देते हैं। आप चॉकलेट से भी इसे स्टिक कर सकते हो। ये हम हमारा हेज़लनट स्प्रेड वाला ले लेते हैं। कोई भी ऐसी जगह दिखे तो आप इसमें चॉकलेट लेकर फिल कर सकते हो। दूसरा भी हम हेज़लनट स्प्रेड वाला कर देते हैं। सेल हमें थोड़ा थिक रखना है वरना टूट जाएगा निकालते समय।
ये हम हमारा वाइट सेल में स्टफ कर देते हैं। इसे हम चॉकलेट से चिपका देते हैं। इसी तरह दूसरा भी कर देते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हो। अब रक्षाबंधन आ रहा है तो इसमें भी आप, मैं अभी बता रही हूँ वैसे करके आप ले जा सकते हो। अभी चॉकलेट का ज़्यादा ट्रेंड है स्वीट की जगह, तो हम चॉकलेट से रक्षाबंधन कर सकते हैं। अब हम रैप करेंगे। रैप करने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ और कैसे हमें गिफ्ट करना है, गिफ्ट के रैप कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा रैपर आता है, ये मैंने कट कर लिया है, पूरी सीट आती है, इसमें से आप अपने हिसाब से कट कर लेना और ये बॉल इसी तरह रख के हम इस पर रैप कर सकते हैं। और थोड़ा फिनिशिंग दे देते हैं। रैप करने से आप बाहर भी इसे रख सकते हो, ये मेल्ट नहीं होती। आपके पास इसी तरह का मोल्ड ना हो तो आप इसे थोड़ा ठीक करके बॉल्स जैसा बना के चॉकलेट में बॉल्स जैसा बना के चॉकलेट में डीप करके भी बना सकते हो। लेकिन ये मोल्ड से बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है और अच्छा रहता है। आप इसी तरह अलग अलग फिलिंग बनाकर चॉकलेट बना सकते हैं और चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन करके भी आप ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी। इसमें आप बच्चों को देना हो तो फ्रूट दे सकते हो, फ्रूट बीच में रखकर आप इसे चॉकलेट से कोट कर सकते हो। तो इसी तरह बच्चे चॉकलेट के नाम से फ्रूट भी
खा जाएंगे। अमूल का जो कंपाउंड आता है वो बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और मेल्ट करने में भी आसानी होती है और कई देर तक, कई महीनों तक इसका टेस्ट एज यूजुअल रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये जो अमूल का हेज़लनट स्प्रेड आता है वो भी बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट भी अमेजिंग होता है। इसी तरह हमें चॉकलेट को रैप करना है और ऐसा स्वीट का या कोई भी अपने पास बॉक्स हो या बाजार में भी मिल जाता है, इसमें फिल करके हम अपने यंगर वंस को या रक्षाबंधन पे किसी भी टाइम पे हम अपने भाई को या किसी को भी हम गिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा दो भी ले लेते हैं। इसमें हम ट्रफल लगा देते हैं और एक में हम हेज़लनट स्प्रेड ले लेते हैं। हमारी चॉकलेट भी सेल भी सेट हो गए होंगे, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इसे रैप कर लेते हैं। इसी तरह हम स्वीट की जगह पे किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं और त्योहारों में हम हमारे आने वाले मेहमान को भी हम दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। इसी तरह हम अपने सेल निकाल सकते हैं, बहुत धीरे से हमें निकालना होता है। डबल लेयर करने से निकालने में आसानी होती है और टूट जाने का डर नहीं रहता। अब इसकी साइन भी देख सकते हो।
सभी को ये बनाई हुई चॉकलेट बहुत अच्छी लगी होगी और आशा करती हूँ कि आपको काम आएगी ये रेसिपी। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अमूल की सारी टीम का, शशांक सर, दीपा मैम, अभिषेक सर, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। चॉकलेट को हमने मेल्ट करते समय ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखनी है। हमारे ये मोल्ड में डालते समय 25 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में ही होनी चाहिए। आप इसे यहाँ होठों पे लगा के चेक कर सकते हो। ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है तो आपको गर्म लगे तो आपको थोड़ा टेम्पर करना है। ये चॉकलेट को थोड़ी ठंडी करने को टेम्पर बोला जाता है। इसी तरह हमें चॉकलेट रखनी है और डबल बॉयलर में हम इसे मेल्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह हमें हमारी चॉकलेट को मेल्ट करनी है। अमूल की चॉकलेट का जो स्लैब होता है वो कंपाउंड बहुत अच्छा आता है और बहुत आसानी से हम इसे मेल्ट कर सकते हो और इससे चॉकलेट भी बहुत अच्छी हमारी बनती है और ये मेल्ट भी जल्दी नहीं होती। बाहर रखने से भी ये ऐसे ही रहती है। तो हम इसे इसी तरह अपने किसी भी रिलेटिव को दे सकते हैं। इसे पैक करके हम इसे रिबन लगा के इसी तरह हम अपने रिलेटिव को कोई भी को हम गिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्वीट से भी अच्छा लग रहा है ना। तो फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।